राइट हियर वी आर राइट नाउ इन चेंबूर। चेंबूर में इस वक्त हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग बात करेंगे कंजर्वेंसी वर्कर्स के बारे में, हम लोग बात करेंगे श्रमिकों के बारे में, हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, वास्तविकता में उसमें स्वच्छता कितनी है, अच्छाई कितनी है और असलियत उसकी क्या है। इस वक्त यूनियन लीडर मिलिंद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मिलिंद रानड़े जी, आप ये बताएं, वेलकम टू दी आरकेबी शो, स्वागत है आपका आरकेबी शो में। थैंक यू। और हाल ही में हम लोगों ने देखा किस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कंजर्वेंसी वर्कर्स के, सुवेज वर्कर्स के उन्होंने पैर धोए। तो पैर धोने से आपकी सारी समस्याओं का हल तो आ गया होगा, निकल गया होगा अभी तक तो, जहां तक मेरा ख्याल है। ये तो पूरा नौटंकी था। चलिए, क्या बात है? ये वो खुद के पाप धोना चाहते थे, ऐसा मुझे लगता है जी क्योंकि ये वर्कर है जी, आइए। इन्हें मिनिमम वेज तक नहीं मिलता है। मिनिमम वेज नहीं मिलता है जी। हम भीख नहीं मांगते हैं जी। हम हमारा अधिकार मांगते हैं जी और ये मोदी जी की सरकार जी अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है, जी मेहरबानी करने के लिए तैयार है। जी तो हमने एप्लीकेशन करके तो जिंदगी नहीं ली है जी और ना ही उनकी तरफ देख के हम जिंदा है। जी हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और ये पैर धोने की नौटंकी कर रहे हैं। पैर धोने की नौटंकी। आप ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वास्तविकता में दलितों के इस प्रकार पैर धोए हैं। आपको लगता नहीं कि हमें थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए उनको? बताएं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी क्योंकि वास्तविकता ये है जी कि इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का ऐलान किया जी है। जी स्वच्छ भारत तो इनके जैसे हजारों लाखों लोग करते हैं, जी लेकिन इनकी परिस्थिति क्या है? मोदी जी 10 मिनट के लिए हाथ में झाड़ू लेते हैं जी। और जो सफा एरिया है उसको साफ करते हैं और सारे टीवी और न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे उनका फोटो आता है। जी। अब ये वर्कर यहाँ पर सफाई का काम करते हैं, ये हाईवे है। जी जाते समय अगर किसी ने गाड़ी ने इनको ठोक दिया और मर गया, ऐसे हमारे वर्कर मरे हैं, जी। तो उसका 5 पैसा भी आज तक कभी कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है। एंड यू वाचिंग द आरकेबी शो ऑन न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इस वक्त हम लोग न्यूज वर्ल्ड इंडिया पे हैं, हमारे साथ मिलिंद रानड़े जी हैं। मिलिंद रानड़े जी, अभी हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है कि आपका कंजर्वेंसी वर्कर गुलाम नहीं है, ही इज नॉट अ स्लेव। अब आप ये बताइए कि हमारी जो बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है और इसके अलावा बाकी जितनी भी देश में कॉर्पोरेशंस हैं, उनको कंजर्वेंसी वर्कर से इतनी एलर्जी क्यों है? क्यों इनको तनख्वाह नहीं मिलती है? क्यों इनको रेगुलराइज नहीं किया जाता? क्योंकि आज तक जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक इनको शायद सैलरी भी नहीं मिलती। इज दैट करेक्ट? इनको सैलरी नहीं मिलती है, उसे ऑनरेरियम कहा जाता है। ऑनरेरियम। इन्हें वर्कर नहीं कहा जाता, इन्हें वॉलेंटियर कहा जाता है। वो इसलिए कि इनको कोई भी लेबर लॉ के हिसाब से हक ना मिले। अब जैसे कि किसी भी वर्कर को बुलाइए, आइए। जी, आप बताएं, नाम क्या अब बेटा ये- आपका? संदीप भगवानेडे। संदीप भगवानेडे। आपको सैलरी मिलती है कि ऑनरेरियम मिलता है? क्या मिलता है आपको? ऑनर मतलब सैलरी में बहुत डिफिकल्ट रहता है, सैलरी भी टाइम पे कभी नहीं देते, कोई भी चीज अभी जैसे कि मास्क जैकेट भी टाइम पे कभी नहीं मिलता हम लोग को। और सैलरी मिलती है टाइम पे? सैलरी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह मिलती है लेकिन बहुत लेट मिलती है। जैसे मतलब कि लेट मतलब 15-20 दिन, मतलब जैसे कि 10 तारीख को 5 तारीख को मिलना चाहिए, ये 15-20 मतलब 10 तारीख के बाद ही मिलती है शायद। 10 तारीख के बाद मिलती है। जी। इसमें ये जो मुद्दा है ऑनरेरियम वाला, जी। वो शायद ये नहीं जानते जी। क्योंकि ये पिछले 15 साल से हमने पेमेंट बाय चेक के लिए स्ट्रगल किया है। पेमेंट बाय चेक में फिर वो बेरर चेक देते थे, बेरर चेक देने के बाद में फिर हमने कहा क्रॉस चेक से दीजिए। ये हर जगह पर, अभी इनको पूछिए, ये हाईवे पर काम करते हैं, अगर कोई ट्रक ने इनको ठोक दिया और मर गया तो इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि यहाँ काम कर रहे थे। आपको हाजिरी कार्ड मिलता है? नहीं मिलता। अटेंडेंस कार्ड मिलता है किसी को? नहीं। हाजिरी कार्ड नहीं। मिलता है? नहीं आई कार्ड है सबका? नहीं है। नहीं है। जी तो ये पहले आप कोर्ट में जाके ये प्रूव करिए कि आप काम पर थे। जी दूसरा प्रूव कीजिए कि काम करते वक्त एक्सीडेंट हो गया जी और फिर उसके बाद आइए कॉम्पेंसेशन के लिए। ये है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आपको वो नौटंकी करनी पड़ती है पैर धोने की। जी ये नौटंकी इसके लिए है कि आप इनको इंसान तक नहीं समझते। ऐसे कितने वर्कर है जो कि टीबी होकर मरे हैं, ऐसे कितने वर्कर है जो एक्सीडेंट में मरे हैं व्हाइल ऑन ड्यूटी, उनकी कोई भी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। अब जैसे कि किसी को भी पूछिए। जी आप आइए, आप लोग आइए ना, महिलाएं जरा आगे आइए, आगे। आइए। जी आप भी आइए। जी जी बताओ,
कितना साल से आप काम कर रही हैं? 10 साल के। 10 साल से। आप ही पूछिए इनके प्रोविडेंट फंड के बारे में। 10 साल से। पीएफ कितना है आपका मालूम है? नहीं मालूम, बताया नहीं तो मालूम क्या पड़ेगा मेरे को। बताया नहीं। हाँ। पीएफ में आपके अकाउंट में अगर आप सैलरी आपको मिलती है, 10 साल से आप काम कर रही हैं, हाँ। तो लिहाजा प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा होना, मतलब ये इन्फॉर्मेशन तो हर एक को मालूम होनी पीएफ चाहिए। का मेरे को कोई मालूम नहीं था क्या पीएफ कितना करता है कितना नहीं, वो मालूम नहीं। नहीं वो कहीं दिया नहीं हमारा पीएफ का भी नहीं दिया। हाँ। आप बताएं। हमारा भी वैसा है ना। जी। हाँ। पीएफ नंबर कितना भरता है क्या मालूम? नंबर तक नहीं है आपके पास? नहीं 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 PF number. Isn't that amazing? Isn't that absolutely terrible? जी, आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मेरे को 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। 3-4 साल। कहाँ से हैं आप? यहीं से? यहीं से, मुंबई से। मुंबई से। तो आपको पीएफ नंबर वगैरह है नहीं, आपके पास? सैलरी नहीं। है? मेडिकल इंश्योरेंस है? नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है। इनको सर मेडिकल बीमा जो होता है, उनको वो भी मालूम नहीं है कि इंश्योरेंस क्या है। एक्चुअली ऐसे लोग हैं नहीं, मतलब बेचारे जब आप बीमार गरीब लोग पड़ते हैं। हैं, एक मिनट, सही बात। यस यस मिलिंद जी, मतलब जब ये लोग सब बीमार पड़ते हैं तो मतलब क्या उधार पैसा लेते हैं? प्राइवेट मनी लेंडर से इंटरेस्ट रेट 10% पर मंथ यानी 120% पर ईयर Yes. से ये पैसा लेते हैं और जिंदगी भर सिर्फ इंटरेस्ट ही चुकता कर पाते हैं। So how many conservancy workers are there? मिलिंद जी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मुंबई में 6,500 है। 6,500। आज 12 साल हो गए हमने इनकी संगठन बनाया। जी। उससे पहले इनका सैलरी में से हर एक बंदे का 2,000 रुपया कट करके कॉन्ट्रैक्टर और म्युनिसिपल ऑफिसर खाते थे। जी। यानी 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 2,000, 1,20,00,000 के सोने के अंडे देने वाली ये मुर्गी थी। अब हमने लगभग 5,000 कामगारों की कोर्ट में केस डाली है और कोर्ट ने कहा है कि इवन इफ द कॉन्ट्रैक्टर्स आर चेंज, वर्कर्स विल नॉट बी चेंज। तो अब उनको पूरा पगार तो देना पड़ता है, पगार यानी जो ऑनरेरियम है वो। जी। अब उसमें से काट नहीं सकते। इसके लिए बीएमसी के अधिकारियों के साथ हमारा झगड़ा चलता है क्योंकि उनके 2,000 रुपये हमने बंद किए, जी। आज नहीं मिलता है। मगर इनके पगार में से 12.5% पीएफ के तौर पर काटे जाते हैं, 2.5% ईएसआईसी के लिए काटे जाते हैं, मगर एक के पास भी ईएसआईसी का कार्ड नहीं है और एक को भी प्रोविडेंट फंड में अगर इनको आज कम से कम 2.5 लाख रुपया जमा होना चाहिए था पीएफ अकाउंट में, किसी को नंबर ही पता नहीं तो 2.5 लाख कहाँ गया। हमारे पास प्रधानमंत्री कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कामगार कानून, श्रम कानून है, उसको बदलना चाहिए। जी। आज बड़े सख्त है, सख्त कानून होते हुए ये परिस्थिति आपके सामने है। लेकिन आज की तारीख में आप अभी बता रहे थे मिलिंद जी, नंबर एक, हम लोग यहाँ पे जरा समझ लें कि वास्तविकता में क्या बताया गया है। दिस इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग आई हैव एवर हर्ड। और मुझे पत्रकारिता में मतलब 1982 से मैं पत्रकार हूँ। आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट फ्रॉम 1982। आज तक मुझे कोई ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। ये सब लोग कंजर्वेंसी वर्कर्स हैं, ये सब लोग असल हीरो हैं किसके? स्वच्छता अभियान के। ये सब लोग वो हैं जो मुंबई की ड्रेनेज, मुंबई के स्वेज, मुंबई की साफ सफाई, और ये लोग वो देखते हैं कि हम लोग बीमारी से मर ना जाएं, क्योंकि साफ सफाई ये करते हैं। ये लोग एम्प्लॉय नहीं हैं, ये वॉलंटियर हैं। और इनके जितने भी लोग हैं उनको एनजीओ कहा जाता है कि ये किसी कॉन्ट्रैक्टर को एनजीओ कहा जाता है कि ये एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं। और वो काहे के लिए? ताकि बीएमसी के रोल्स पर ना आ जाएं। ना प्रदीप भाई, व्हाट आई वुड लाइक टू नो इज दिस इज आवर मनी, इट्स टैक्स पेयर्स मनी। व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ बीएमसी टेक्स देम ऑन द रोल्स? सर, एज द पोरेस्ट ऑफ पोर, अभी प्राइम मिनिस्टर एटलीस्ट एक टोकन प्रेजेंस दिखा दिया कि गरीब आदमी कंजर्वेंसी व्हीकल्स के पैर धोने का, बट ये टू कैरी फॉरवर्ड। जैसे उन्होंने कहा 100 करोड़ से ऊपर आप सिर्फ एक बजट रखा है डिस्प्ले के लिए, 100 करोड़ के ऊपर, और आप 5 से 10 करोड़ इनको दे नहीं सकते परमानेंट करने के लिए। क्या आप बता रहे थे कुछ हैप्पीनेस इंडेक्स से? भाई आपको जिसको कुछ बोलना हो बोलिए। आइए सामने आइए। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जी, हमारी यूनियन है, वहां पर हमने ही लोगों को संगठित किया है। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पिछले साल के बजट में 100 करोड़ रुपीस उन्होंने अलग से रखे हैं फॉर हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स यानी ब्रिज के नीचे लाइट लगाई है, जी। फाउंटेन लगाई है, उसमें लाइट छोड़ी है, कोई दीवार के ऊपर पेंटिंग करी है। इट्स अ गुड थिंग, वी आर नॉट अपोज टू इट, Right. बट वहां के वर्कर के 1,60,000 रुपया पर वर्कर एरियर्स ऑफ मिनिमम वेजेस है। और वहां के जो संजीव जायसवाल IAS ऑफिसर है, वो ये कहते हैं कि हम ये पैसा 5 किस्तों में 2020 दिसंबर तक देंगे। 2020 दिसंबर तक देंगे। तो और हम वो भी पूछना- और वो भी शायद यस।
अभी इलेक्शन आएगी तो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगेगी, फिर कुछ नहीं कर सकते, ये सब नाटक चलेगा। जी। ये जो आईएएस ऑफिसर है ये खुद को आई एम सुपीरियर समझते हैं। अब अगर संगठन होगा तो हम इनको आई एम सुपीरियर से आई एम सॉरी तक लाके रखेंगे। आप सब लोगों के जो नाम लिखे जाते हैं आधार कार्ड वगैरह वगैरह में, उसमें अगर मान लीजिए स्पेलिंग में नाम लिखने में जरा गलती हो जाती है तो आपको बाहर कर दिया जाता है क्या? कर दिया जाता है, बोलते हैं कि आपके नाम में मिस्टेक है, आप दूसरे आदमी हो, आप काम ही नहीं करते। ऐसे मतलब बीएमसी वाले मतलब काम पर से मतलब कामले से कुमले हो गया। हाँ, या फिर अगर मेरा जैसे कि संदीप नाम है, संदीप में कैसा DEE आता है, अगर डी के जगह पे आई भी आ गया ना तो संदीप नहीं बोलते उससे बोलते हैं कि तुम्हारे स्पेलिंग में, जैसे कि आधार कार्ड में मेरा EE आ रहा है और पैन कार्ड पे आई आ रहा है, तो उसमें भी वो लोग फिर क्या बोलते हैं कि ये इसके नाम में मिस्टेक है, ये दूसरा आदमी है, ये यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है। ऐसे मतलब डायरेक्ट बीएमसी वाले हम लोग को घर पे बैठा हाँ जी, बोल रहे थे आप। रोज फॉर्म भरने वाला रोज अपना भी चुका निकलता है जी। ये इसलिए है जी कि ये संगठित है, जी। यूनियन का मेंबर है, इसको बाहर कर दो, इसकी जगह पे नया आएगा, उसके पगार में से 3000 2000 खाने को मिलेगा, क्योंकि आया वो पहले दिन तो यूनियन में नहीं आएगा। अभी आप एक और चीज बता रहे थे, अभी हम लोग जब आपके ऑफिस में हम लोग बातचीत कर रहे थे तब आपने कहा, और ये बहुत सुनने वाली बात है, जरा ध्यान रखें, हमारे जितने दर्शक हैं जरा ध्यान रखें, और हम यहाँ पर इस फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे हैं। इट्स अ लवली प्लेस, रियली एंड ट्रूली वंडरफुल, बिल्ट बाय दी by the hard work of these people and kept clean by the hard work of these people। कि हैदराबाद मॉडल के ऊपर लोग चल रहे हैं, ये हैदराबाद मॉडल क्या है जरा आप हमारे दर्शकों को समझाइए प्लीज। हैदराबाद मॉडल ये है कि वर्कर्स की कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है लीगली। जैसे कि हैदराबाद में ये लोग सब आईएएस ऑफिसर बैठे थे और वहां पर ये मॉडल निकाला गया, इसके लिए हैदराबाद पैटर्न कहते हैं। पहले तो वर्कर को वर्कर ना कहे, उनको वॉलंटियर कहिए, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टर ना कहिए, उसको एनजीओ कहिए, सैलरी को सैलरी ना कहिए, उसे ऑनरेरियम कहिए। फिर 240 दिन अगर लगातार काम करते हैं तो एटलीस्ट परमानेंसी क्लेम कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड सिर्फ 7 महीने का रखिए। 7 महीने के बाद अगर वही बंदा कंटिन्यू करता है तो 211 दिन वो नहीं होगा, वो वापस पहला दिन होगा। तो ये वर्करों ने पिछले 8-10 साल से काम किया है, मगर बीएमसी के हिसाब से किसी ने भी 211 दिन काम नहीं किया है। 211 दिन काम किया, फिर वापस पहला दिन आया, फिर 211 दिन काम किया, फिर वापस पहला आया। तो इस प्रकार से इनको ट्रक पे जो काम करते हैं वहां पर एक लॉकशीट होता है, तो लॉकशीट के ऊपर नाम लिखे जाते हैं। परमानेंट वर्कर और ये वर्कर दोनों साथ में जाते हैं। एक गाड़ी पर 6 वर्कर होते हैं, कभी 4 परमानेंट, कभी 2 कॉन्ट्रैक्ट के, कभी 4 कॉन्ट्रैक्ट के, 2 परमानेंट, ऐसे जाते हैं। तो परमानेंट वर्कर का वहां पर नाम लिखा जाता है और प्लस 4 एनजीओ करके लिखते हैं। नाम लिखने से अगर एक्सीडेंट हुआ तो उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। अगर ये लॉकशीट की कॉपी इन्होंने रखी तो दैट विल बी अ प्रूफ दैट दे हैव बीन वर्किंग फॉर बीएमसी। देयर इज नो लॉकशीट, देयर इज नो प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। हमने कई बार ऐसा किया है ड्राइवरों को बोल के कि जानबूझ के सिग्नल तुड़वाया और 100 रुपए की पर्ची बनाई और उसके ऊपर पुलिस से लिखवा लिया कि कचरे की गाड़ी ने सिग्नल तोड़ा और वहां पर इतने वर्कर थे। जी राइट। तो ये हमें एक वर्कर हमारा एक्सीडेंट में मर गया, एक वर्कर एक्सीडेंट में मर गया, तो एक वर्कर एक्सीडेंट में मरा, तो बीएमसी ने कहा कि ये मेरा वर्कर नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा ये मेरा वर्कर नहीं है, तो अब कॉम्पेंसेशन कौन देगा? तो हमने उसकी डेड बॉडी उठाई और मोर्चा लेके जाके बीएमसी के सामने रख दिया। बोला ये आपका नहीं है वर्कर, कॉन्ट्रैक्टर का भी नहीं है, वैसे ये हमारा भी सगे वाला नहीं है, अब इसको उठाओ। अब हमारे देश में ऐसा है, जब तक तुम जिंदा हो तब तक कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन एक बार मर गया और आत्मा और परमात्मा की बात आ गई तो सब डर जाते हैं। तो वो भूत खेत प्रेत में वो डेड बॉडी को हाथ लगाने को कोई तैयार नहीं था। तब जाके हमको पहली बार कॉम्पेंसेशन मिला, ये 1998 में हमने किया था। पिछले साल भी हमको इसी तरह से एक वर्कर की डेड बॉडी लेके बीएमसी के ऊपर लाना पड़ा और मोदी जी ने इनके पैर धोए हैं। और मोदी जी कहते हैं कि जो सफाई काम करता है उसे परमात्मा वाला आनंद मिलता है। तो हम चाहेंगे कि मोदी जी एक बार हमारे साथ में वर्कर के साथ में गटर में उतरे, मैनहोल में उतरे, जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हर सालाना लोगों की मौत होती है। हम चाहते हैं मोदी जी आए और जरूर सबका पैर धोए। हम हमारे पैर धोने के लिए नहीं बुला रहे, अगर हिम्मत है
तो इनको परमानेंट नौकरी और परमानेंट जॉब और परमानेंट इक्वल वेजेस दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, दूसरी बात जो आप बता रहे थे, और ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात नहीं, बड़ी शॉकिंग बात है, और इतनी शॉकिंग बात है कि मैं तो बयान नहीं कर सकता कि इसके बारे में मैं कैसे कहूँ। ये भी बता रहे थे मिलिंद जी हमको कि एक एक बैच में 20 से ज्यादा लोग नहीं होते हैं, क्योंकि 20 से अगर ज्यादा हो गए तो इंडस्ट्रियल लॉ एंड लेबर लॉ स्टार्ट्स टू अप्लाई। सो एवरी हैदराबाद पैटर्न का वो भी एक पहलू है। मतलब 18 ही लोग रखो। अब हमने इसके ऊपर कैसे किया, ये ऑल 365 डेज काम चलता है, वीकली ऑफ नहीं है। तो हम लेबर कमिश्नर के पास गए, हमने लेबर कमिश्नर को कहा कि क्या इनको वीकली ऑफ मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए। ये 18 लोगों की टीम होती है एंड दे हैव टू क्लीन 9 किलोमीटर्स ऑफ रोड। 1 किलोमीटर के लिए 2 लोग, एक झाड़ू मारने के लिए, एक कचरा उठाने के लिए, और ये 7 दिन हफ्ते के करना है। हमने कहा इनको वीकली ऑफ नहीं है, तो लेबर कमिश्नर ने कहा कि ये बात जायज है, तो वीकली ऑफ होना चाहिए। वीकली ऑफ जिस दिन है उस दिन काम तो रुक नहीं सकता, तो फिर 18 लोगों के पीछे एक वीकली ऑफ, यानी 18 डिवाइडेड बाय 7 तो 2.5 आता है। अब आधा आदमी तो नहीं मिलता है, तो 3 लोग बढ़ाने पड़े, तो 21 हो गए। जैसे ही 21 हो गए, हमने कहा कि हमारा पीएफ किधर है, करेक्ट, हमारा बाकी सब किधर है। इस प्रकार से हमको लड़ना पड़ता है। तो अभी मिलेगा या नहीं ये बताइए। 2009 से पीएफ कट हुआ है और आज तक मिला नहीं है कितना मालूम नहीं है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी आप जीत कर आए हैं। ये भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दी है इन्हीं वर्कर्स के फेवर में। आप ये बताएं कि ये काम जो है मिलिंद जी और बाकी सब जितने भी लोग हैं, ये काम सिर्फ दलित करते हैं और कोई करने को तैयार नहीं है जी, ठीक है। और जहाँ तक एजुकेशन लेवल का सवाल है, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं बेटे? 10वीं तक पढ़ा, वो भी पढ़े लिखे हैं। बाकी सब लोग जितने हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं है जी। आप लोग आगे आए, आप लोग आगे नहीं, जी। तो लिहाजा हर एक कोई अंगूठा छाप है, कहने का मतलब ये हुआ। आप कहाँ तक पढ़े हो बेटा बताइए? पढ़ाई कहाँ तक किया है? स्कूल गए? नहीं, स्कूल भी नहीं गए। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सप्लॉइटेशन अभी तक जारी है। और यानी पुरानी हिंदी पिक्चर मदर इंडिया, वही चीज आज लागू हो रही है अभी तक यहीं पर। और जिन दलितों को गांव के बाहर, स्कूल के बाहर रखा था, आज उनके नाम में KMBLE और KMBALE का फर्क निकाल के उनको परमानेंसी डिनाई कर रही है ये BMC। So we have to fight at each and every level for each and everything. So, sir, have you by the way contacted Mr. Modi? Have you tried to contact the Prime Minister's office in any way? We have been contacting each and every official, right, since last 10 years. Right. Since last 4 years, we have been trying to tried to contact Modi, Prime Minister, then our Chief Minister. No one cares for them. और अभी 10 साल में प्रदीप जी एक सर्वे की बात कर रहे थे हम लोग कि खैर तुलना नहीं है लेकिन फिर भी तुलना है। क्या है, जितने लोग अभी कश्मीर में मरे हैं पिछले 10 साल में, उससे ज्यादा कंजर्वेटिव वर्कर्स मरे हैं। So the danger for conservancy workers, the mortality rate is huge. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप मैनहोल के अंदर जाते हैं, इक्विपमेंट नहीं है, मास्क नहीं है, ऑक्सीजन टैंक नहीं है, ग्लव्स नहीं है, और अगर नीचे जाते हैं, there are snakes there, there are scorpions there, there is dirt over there, there are noxious gases there. How do they survive? How? They have no other option. There are only 2 options: survive the way you can or you die. यही 2 ही है चीजें हैं। अब इनको ये हाईवे पर काम करते हैं तो एक झाड़ू मार रहा है, एक भर रहा है। हमने कहा कि तीसरा एक आदमी दो कि जो कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा। कितनी बार ऐसा होता है, डिवाइडर है रोड का डिवाइडर है, इधर से ट्रैफिक है, इधर से ट्रैफिक है। अगर आप इस तरह से झुके तो सर यहाँ से पटकोगे, पीछे का वहां से पटकेगा। ये हकीकत है। और अभी आप बता रहे थे आपका डेथ का रेट जो है वो पर डे 1 डेथ, ये एवरेज है पिछले 10 साल का। 365 365 डेथ्स अ ईयर ओनली BMC का, कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट का। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द होल कंट्री, पूरे देश की बात नहीं कर रहे। यही सूरत हाल दिल्ली में है, यही सूरत हाल पुणे में है, यही सूरत हाल चेन्नई में है, हर जगह पर बिल्कुल ऐसा ही है। यानी दीज आर द फॉरगॉटन वर्कर्स, बट एटलीस्ट बाय मिस्टर मोदीज एक्शन people are focused on them, right? Not at all. They haven't. All right. They want chakachak clean Mumbai. Yes. But those who are doing it,
people are least bothered about them. That is our experience of last 10 years. अभी जो हम लोगों ने बात करी थी इन लोगों से कि भाई आपके आधार कार्ड और आपके नाम के बीच में जो आपने नाम रजिस्टर किया उसमें अगर फर्क आ जाता है, यही चीज आपने शायद हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से कहा था। जी। तो क्या कहा था वो जरा बताएं। हमने ये कहा था कि कांबळे नाम है तो कांबळे का स्पेलिंग KMBLE और KMBLE होता है। जी। दीपक का स्पेलिंग DIPAK DEEPAK दोनों तरफ से होता है। जी। अब ये स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से जो हम 2700 कामगारों की केस जीते थे सुप्रीम कोर्ट तक जाकर, और 2700 ये वॉलंटियर्स को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप परमानेंट वर्कर है और परमानेंट फ्रॉम 2007 फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आवर केस, तो उनमें से मिस्टेक्स निकाले थे। तो हमने फडणवीस को कहा कि आपका नाम फडणवीस है या फडणवीस है, दीज आर द टू वेज यू कैन प्रोनाउंस इट, बट द स्पेलिंग बिकम्स डिफरेंट। इट कैन बी एफ, इट कैन फडणवीस कैन स्टार्ट विद एफ ऑल्सो एंड PH ऑल्सो। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से अगर आपकी चीफ मिनिस्टरशिप जाने वाली है तो क्या होगा। बट ही अंडरस्टूड इट एंड ही सेड हर एक से इंडेमनिटी बॉन्ड ले लो और इसको खत्म करो, क्योंकि आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक जीते हैं। फॉर एवरीथिंग वी हैव टू फाइट। बट हैव यू benefited from that indemnity bond? It took us 2 years to complete indemnity bonds of around 1600 workers. Wonderful, absolutely wonderful. सर 2 साल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 साल, और वो भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2 साल तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। There are 80 workers Yes. who died during the pendency of this case. Yes. तो उनके बच्चों को या बीवी को या किसी को वहां पर नौकरी देनी है। जी। अभी तक एक को भी नहीं मिल पाई है, क्योंकि अभी तक यही काम पूरा नहीं हुआ है। तो झाड़ू खाते में अभी तनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही? तनख्वाह मिल रही है। कि कब मिलती है? महीने के महीने NFT होती है। सेम डेट पे मिलती है कि अलग अलग तारीख पे मिलती है? नहीं, 10 तारीख के अंदर ही। परमानेंट कब हुए और आपको पगार मिलनी कब शुरू हुई ये बताएं। हम परमानेंट 28 अगस्त जरा जोर से। 2017 में हम लोग परमानेंट हुए जी, और उसके 3 महीने बाद चौथे महीने में हमें पेमेंट मिली। चौथे महीने। और पहले 3 महीने का क्या हुआ? पहले 3 महीने का पेमेंट एक साथ में चौथे महीने में आया वापस, लेकिन लेकिन जो पेमेंट होनी चाहिए वो नहीं मिली। तो अभी मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं, मिलती है कि नहीं? नहीं। बीमा है नहीं है? और अगर आपको चोट लग गई, कुछ लग गई, क्या होता है फिर? अस्पताल जाना पड़ता है तो क्या करते हैं? यूनियन की तरफ से जो बीमा खोला गया है जी, वो तो यूनियन की तरफ से है ना, वही है। DMC की तरफ से क्या है, सरकार की तरफ से क्या है? कुछ नहीं है। तो घर में कोई बीमार पड़ता है, कुछ होता है, क्या करते हैं फिर आप? तो फिर हमें प्राइवेट दवाखाना या म्यूनसिपलिटी। तो साहूकार से पैसा लेते हैं, क्या करते हैं? साहूकार दुकानदार से पैसा लेते हैं, उधर ब्याज से पैसा लेने। ब्याज से पैसा लेते हैं। क्या है ब्याज का कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। 10%। 10% पर मंथ, 10% पर ईयर नहीं, 10% पर मंथ, हर महीने का 10%। 10%। मतलब अगर 1 लाख रुपए लिया तो 10,000 रुपए हर महीने का भरना है और लाइफ टाइम भरते रहेंगे। That's it. So what is the solution? मिलिंद जी, सोल्यूशन क्या है? मिलिंद राणा जी ये बताएं, सोल्यूशन क्या है इसका? इसका सोल्यूशन यही है जी कि आज एक तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जी, अगर आप समझो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है और आप आगे आए और आपके हक के लिए कुछ मांगा तो इमीडिएट दूसरे दिन आपको काम से निकाला जाएगा। और आज अपने देश में एक भी लेजिस्लेशन ऐसा नहीं है जो इससे प्रोटेक्शन देता है। तो इन एब्सेंस ऑफ एनी लीगल प्रोटेक्शन, it is first of all very difficult to organize them. Yes. If at all you succeed in organizing, yes, they can sack you any time for any reason, no reason, and nobody can and question. in spite of the fact that Mr. Modi washed their feet, they can be sacked any time. Yes. ये अगर काम करना बंद कर दे तो हम सब मरने वाले हैं। तो ये रोज की मिलिट्री है, मगर ये रोज काम करके मर रहे हैं तो इसके लिए कोई रोने वाला नहीं है। हाँ, अगर पाकिस्तान की गोली खाकर आप मरते तो आप शहीद हो जाते हैं। ये हमारे सोचने का तरीका है। और ये दलित है, दलित के लिए कौन रोएगा? ये पैदा ही मरने के लिए हुए, हम तो सब सालों साल जीने के लिए पैदा हुए। मोदी जी, आपने पैर तो धोए, अब आप एक काम करें, जो लोगों की प्रेजुडिसेस हैं, जो नफरत है IAS ऑफिसर्स की कंजर्वेंसी वर्कर्स के खिलाफ, जरा उसको भी धो दीजिए तो शायद सबका भला हो जाए। क्या मैं एक सेंटेंस कह सकता हूँ? प्लीज गो अहेड। भारत स्वच्छता अभियान में मोदी जी ने गांधी जी का चश्मा उठाकर लाया है पोस्टर के ऊपर जी, वो चश्मा उठाइए और खुद के आंखों पर पहनिए और गांधी जी की नजर से देखिए, आपको दुनिया अलग से दिखाई देगी। ये 56 इंची चेस्ट लेके जो दुनिया आपको दिखती है वो अलग है, हकीकत अलग है।
Right. गांधी जी का चश्मा ये नजरिया बनाई है. Right, that's it. That's just about it. From right here in Chembur, Chembur के इस फ्लाईओवर के नीचे से मैं RKB from the RKB show on News World India will be back with you again tomorrow. But think about what we have said. Think about what I have said. हिंदुस्तान की नींव जो है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उसके जो लोग हैं, उसको अगर आप मजबूत नहीं करेंगे तो सिर्फ पैर धोने से काम चलने वाला नहीं है.